Welcome to VLearn. This is session number 5 on motherboard. So the topics we are going to cover in this session are data exchange in the motherboard, then find your motherboard, then there will be chips, sockets, plugs, connectors and parts. As we have already discussed about the data exchange in the motherboard, now we are going to start from the find your motherboard. So the motherboard is mounted in the PC box using small plastic brackets and screws. जो मदरबोर्ड होता है ये बेसिकली हम लोग देखते हैं माउंटेड होता है पीसी बॉक्स पे. किसके थ्रू होता है? यूजिंग स्मॉल प्लास्टिक ब्रैकेट्स और स्क्रूज के साथ में होता है. देन द कैबिनेट एंड द मदरबोर्ड आर मेड टू सूट ईच अदर. जो भी कैबिनेट होता है, मदरबोर्ड होता है, वो एक दूसरे के साथ में सूटेबल होना चाहिए. सो देयर आर होल्स ऑन द मेटल फॉर द कनेक्टर्स माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड. यही रीज़न होता है कि मेटल जो कि कैबिनेट की होती है उसके ऊपर होल्स होते हैं और इवन कि वहाँ पे हम लोग जो है बोर्ड के साथ में उसको कनेक्ट करते हैं. देन नेक्स्ट इज चिप्स. दीज आर टिनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच आर क्रैम्प्ड विथ ट्रांजिस्टर्स. अब चिप्स क्या होती हैं? ये एक छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर्स के साथ में क्रैम्प्ड होते हैं. एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं रोम चिप्स हैं विच स्टोर द बायस एंड अदर प्रोग्राम्स. रोम चिप्स जिसके अंदर के हम लोग बायस मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और अदर प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं. देन सीमोस स्टोरेज. सीमोस में स्टोरेज जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं विच कंटेन्स यूज़र डिफाइंड डाटा यूज्ड बाय द सेटअप प्रोग्राम. जो भी सेटअप प्रोग्राम होता है जिसको जो क्या करता है यूज़र डिफाइंड डाटा को यूज़ करता है, ये उसके अंदर सारा का सारा स्टोर होता है. देन द चिपसेट विच नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ टू सो कॉल्ड कंट्रोलर्स. चिपसेट जो हम लोग देखते हैं जनरली जिसमें क्या होता है जो दो टाइप का होता है, दो टाइप्स इसके अंदर होती हैं जिनको हम लोग कंट्रोलर्स के नाम से कॉल करते हैं विच इनकॉर्पोरेट ए नंबर ऑफ वेरी असेंशियल फंक्शंस. जो कि इनकॉर्पोरेट करता है बहुत सारी असेंशियल फंक्शंस को. देन नेक्स्ट इज सॉकेट्स. अब सॉकेट्स क्या हैं? दीज आर होल्डर्स विच हैव बिन सोल्डर्ड टू द मदरबोर्ड्स. ये बेसिकली क्या है, एक होल्डर टाइप से होते हैं जो कि मदरबोर्ड के ऊपर सोल्डर्ड होते हैं. देन द सॉकेट्स आर बिल्ड टू एग्जैक्टली मैच ए कार्ड और चिप. अब ये जो सॉकेट्स होती हैं ये 100% जो भी कार्ड्स वगैरह या फिर जो भी चिप वगैरह इसके साथ में हम लोगों ने कनेक्ट करना होता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली ये मैच करती होती हैं. देन ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड्स. सो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो भी हम लोग देखते हैं मदरबोर्ड के साथ में कनेक्टेड होते हैं वो सारे के सारे इन सॉकेट्स के थ्रू या फिर कनेक्टेड होते हैं. एग्जांपल के तौर पे देयर आर सॉकेट्स स्लॉट्स टू माउंट. एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मदरबोर्ड्स के ऊपर सॉकेट्स होते हैं या फिर स्लॉट्स होते हैं ताकि उनके साथ हम लोग जो है जिस भी डिवाइस को सॉकेट बेस जो है कनेक्ट करके देन माउंट करके देन हम लोग उसको जो है एक्सेस करते हैं. अब नेक्स्ट इज PCI सॉकेट्स इन विच प्लग इन कार्ड्स कैन बी इंस्टॉल्ड. अब यहाँ पे लाइक इन द फिगर वी कैन सी देयर इज़ ए PCI स्लॉट्स, देन देयर इज़ ए PCI एक्सप्रेस स्लॉट. सो थ्रू दीज PCI slots or PCI Express slots, we can install the cards which are compatible with these PCI slots or PCI Express slots. Like PCI Express में हम लोग जो है ग्राफिक्स का कार्ड इंस्टॉल करते हैं. देन PCI slots के ऊपर हम लोग जो है साउंड कार्ड, लैन कार्ड या फिर और भी जो भी डिवाइसेस वगैरह PCI slots के compatible होते हैं वो हम लोग कार्ड्स वगैरह इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं. Then next is plugs, connectors and ports. The motherboard also contains a number of inputs and outputs. जो भी मदरबोर्ड होते हैं इनके अंदर हम लोग देखते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं टू विच वेरियस इक्विपमेंट कैन बी कनेक्टेड. जिसके साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट जो है कनेक्ट हो सकती हैं. सो मोस्ट पोर्ट्स आल्सो कॉल्ड IO पोर्ट्स. सो जनरली जो मैक्सिमम जो हम लोग मोस्टली जो यूज्ड पोर्ट्स होते हैं जिनको कि हम लोग IO या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के नाम से कॉल करते हैं वो हैं पोर्ट्स फॉर द कीबोर्ड एंड माउस. जैसे कि हम लोग देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हो गए, लाइक अगर इनकेस हम लोग PS2 के पोर्ट्स की बात करते हैं वो भी कीबोर्ड और माउस के लिए यूज़ होते हैं. इवन कि USB पोर्ट्स भी होते हैं वो भी जो है कीबोर्ड और माउस के लिए जो कि USB बेस्ड होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. देन देयर आर सीरियल पोर्ट्स, देन देयर आर पैरेलल पोर्ट्स. सो सीरियल पोर्ट्स के साथ में हम लोग जो हैं बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट करते हैं.
देन सीरियल पोर्ट्स में जैसे कि हम लोग माउस वगैरह देखते हैं, पहले वाले जो पुराने वाले सीरियल पोर्ट बेस्ड माउस होते थे। पैरेलल पोर्ट जैसे कि हम लोग प्रिंटर वगैरह का देखते हैं, इसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। सेम वैसे यूएसबी पोर्ट के साथ में लाइक माउस, कीबोर्ड, इवन कि प्रिंटर्स वगैरह आजकल जो आ रहे हैं वो सारे वो भी यूएसबी बेस्ड आ रहे हैं। देन और भी जो भी यूएसबी बेस्ड अवेलेबल हैं, सो हम लोग जो है यूएसबी पोर्ट के साथ में कनेक्ट करते हैं। देन सॉकेट्स फॉर स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स एट्सेट्रा। सो देयर आर सॉकेट्स अवेलेबल जिनके थ्रू हम लोग जो स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं, माइक्रोफोन वगैरह को कनेक्ट करते हैं। लाइक इन द फिगर वी कैन सी कनेक्टर्स माउंटेड डायरेक्टली ऑन द मदरबोर्ड। ये सारे के सारे जितने भी कनेक्टर्स हैं डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ में माउंटेड होते हैं, मदरबोर्ड के साथ में सोल्डर्ड होते हैं, ताकि हम लोग जो है जैसे कि यहाँ पे फिगर में शो कर रहा है एक साउंड कार्ड है, देन गेम पोर्ट है, इनके थ्रू हम लोग जो है साउंड कार्ड को यूज़ करते हैं, साउंड के स्पीकर्स वगैरह को इनके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे गेम पोर्ट के थ्रू हम लोग जो है गेम्स वगैरह के गेम्स प्ले करने के लिए हम लोग जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे एलपीटी प्रिंटर के लिए यहाँ पे एक पोर्ट है। देन यहाँ पे सीरियल पोर्ट्स वगैरह हैं, सो सीरियल पोर्ट पे हम लोग माउस वगैरह यूज़ करते हैं। देन एलपीटी लाइन प्रिंटर वगैरह हम लोग जो है इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। सो इसी वे से जो है यहाँ पे और भी पोर्ट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे PS2 पोर्ट होता है, या फिर यहाँ पे USB पोर्ट्स होते हैं, इवन कि NIC कार्ड के लिए यहाँ पे एक पोर्ट होता है। ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं, ताकि हम लोग जो है मदरबोर्ड के साथ में उसको कनेक्ट करें। और मदरबोर्ड में क्या होता है, एक सर्किट होता है, उस सर्किट के थ्रू सारे के सारे डाटा की ट्रांसमिशन होती है। जोन सा भी हम लोग डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसी के रेलिवेंट वहाँ पे कनेक्शन होगा, सर्किट होगा, और डाटा की ट्रांसमिशन उस सर्किट के थ्रू ही होती है। Then connectors mounted directly on a motherboard continue. In addition to these sockets, connectors and ports, the motherboard contains a number of other contacts. These includes the big connector which supplies the motherboard with power from the power supply. इवन कि यहाँ पे और भी क्या चीज़ें होती हैं, बिग कनेक्टर विच सप्लाइज द मदरबोर्ड विद पावर फ्रॉम द पावर सप्लाई। वो क्या करता है, एक बड़ा कनेक्टर है जो क्या करता है, सप्लाई करता है मदरबोर्ड को किसके साथ में, विद पावर फ्रॉम द पावर सप्लाई। पावर के साथ में ये सारे के सारे कनेक्शंस को मेंटेन करता है। अब किससे ये पावर लेता है, ये पावर सप्लाई करता है एसएमपीएस, जिसको कि हम लोग स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के नाम से भी कॉल करते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं अगर इन केस पेंटियम 3 के कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो एसएमपीएस होता है वो 200 MB से 250 MB तक का होता है। लेकिन अगर इनके पेंटियम 4 कंप्यूटर्स की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग जनरली देखते हैं 400 वोटेज या फिर 450 वोटेज या फिर 500 वोटेज वगैरह के इस टाइप के हम लोग जो हैं एसएमपीएस को यूज़ करते हैं। देन अदर कनेक्टर्स फॉर द डिस्केट ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD-ROM ड्राइव एट्सेट्रा। इवन कि दूसरे भी वहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं ताकि हम लोग जो डिस्केट ड्राइव को कनेक्ट कर सकें, हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकें, CD-ROM ड्राइव वगैरह को एट्सेट्रा को हम लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकें। सो कॉल्ड जंपर्स विच आर यूज्ड ऑन सम मदरबोर्ड्स टू कन्फिगर वोल्टेज एंड वेरियस ऑपरेटिंग स्पीड्स। सो कॉल्ड जंपर्स, जैसे कि हम लोग जिसको जो है जंपर्स के नाम से भी जैसे जिनको कॉल करते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, विच आर यूज्ड ऑन सम मदरबोर्ड्स टू कन्फिगर वोल्टेज एंड वेरियस ऑपरेटिंग स्पीड्स एट्सेट्रा। सो इन जंपर्स का जनरली यूज़ क्या होता है, जो कि मदरबोर्ड्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं, सोल्डर्ड होते हैं, ताकि अगर इनके हम लोगों ने वोल्टेज वगैरह कन्फिगर करने या फिर वेरियस ऑपरेटिंग स्पीड्स वगैरह, लाइक अगर इनके हम लोगों ने प्रोसेसर की स्पीड वगैरह को कन्फिगर करना है और भी किसी और टाइप की हम लोगों ने स्पीड को कन्फिगर करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है जंपर्स का यूज़ करते हैं। Then a number of pins used to connect the reset button, LED for hard disk activity, built on speaker etc. So जो भी हम लोग देखते हैं फ्रंट साइड में जो कैबिनेट पे होता है, लाइक वहाँ पे जो एक बटन को पावर बटन ऑन करने के लिए होता है, देन वहाँ पे एक रीसेट बटन का होता है, देन वहाँ पे एक LED होता है हार्ड डिस्क की एक्टिविटी के लिए। इवन कि वहाँ पे जो है अगर इनके हार्ड डिस्क के साथ में हम लोगों ने अपने CPU की एक्टिविटी वगैरह का देखना है, अगर इनके पावर ऑन की तो उसकी भी पता चलना कि चाहिए कि ये पावर ऑन है या ऑफ है, या फिर किसी और स्पीकर वगैरह की जो बिल्ट इन होते हैं उनकी एक्टिविटी वगैरह को हम लोगों को चेक करना है, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ़ पिन्स होती हैं। तो उन पिन्स को भी हम लोग जो हैं कन्फिगर करते हैं, यूज़ करते हैं। देन कनेक्टर्स माउंटेड डायरेक्टली ऑन द मदरबोर्ड। अब यहाँ पे जैसे कि फिगर में शो कर रखा है, ये जो कनेक्टर्स हैं ये हार्ड डिस्क केबल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर DVD राइटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, या फिर CD-ROM वगैरह को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
सो ये वाले जो कनेक्शंस हैं, इंटरफेसेस हैं, ये हम लोग पाटा स्लॉट्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक पाटा सी डी रोम है, पाटा हार्ड डिस्क है, तो उनके लिए हम लोग जो है इसका कनेक्शंस का यूज़ करते हैं. Then, now RAM BIOS chip contains a small collection of programs which are permanently stored on the programs. अब हम लोग देखते हैं मदरबोर्ड के अंदर एक रोम होती है जो कि बायस के नाम से जिसको हम लोग कॉल करते हैं, बायस फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. अब रोम मींस, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी. अब यहाँ पे रोम का क्या यूज़ होता है, इस चिप के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स की कलेक्शंस होती है. लाइक हमारा मदरबोर्ड कौन से वाले ब्रांड का है, देन ये वाला जो है ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर परमानेंटली स्टोर होता है. सो नाउ अगर इनकेस हम लोग रैम बायस की बात करते हैं, रोम बायस की बात करते हैं, इसके अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है रीड ओनली फॉर्मेट में स्टोर होती है. नाउ टू द राइट ऑफ दिस रोम बायस चिप वी कैन सी देयर इज़ ए बैकअप बैटरी. सो इस बैटरी के अंदर क्या आता है, जितनी भी बायस की सेटिंग्स हम लोग चेंज करके सेव करते हैं वो सारे की सारी सेटिंग्स परमानेंटली बैकअप बैटरी के थ्रू ही स्टोर्ड होती हैं. देन we can see here on the downside there are connectors for cabinet units like loudspeakers, LED etc. and jumper settings etc. So यहाँ पे जो भी हम लोग जो है फ्रंट साइड में कैबिनेट के देखते हैं, लाइक LED वगैरह का इंडिकेटर हो गया या फिर कुछ और USB के पोर्ट्स हैं या फिर रीसेट के बटन्स हैं, इन सब को हम लोग जो है यहाँ पे इसके साथ में इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं. देन देयर इज़ ए जंपर्स, लाइक अगर इनके हम लोग जो हैं अपनी सिस्टम की जंपर की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, देन हम लोग यहाँ पे जो है जंपर्स को शॉर्ट करके इसके थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो नाउ देयर इज़ अ मदरबोर्ड टाइप्स. अब जो हम लोग इतनी देर से मदरबोर्ड का डिस्कस कर रहे हैं, मदरबोर्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. लाइक देयर इज़ ए इंटेल ओरिजिनल. अगर इनके हम लोग जो है इंटेल के मदरबोर्ड्स की बात करते हैं, इंटेल में डिफरेंट टाइप के मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं. लाइक देयर इज़ ए इंटेल ओरिजिनल, इंटेल चिपसेट, देन इंटेल वाया चिपसेट मदरबोर्ड्स. सो अगर इनके हम लोग इंटेल ओरिजिनल की बात करते हैं, देन इंटेल क्या करता है, जो उसके ओरिजिनल मदरबोर्ड्स होते हैं उनमें हर फीचर वो प्रोवाइड करता है और उसमें इवन की अपना, क्योंकि ब्रांड उसका है तो अपने ही ब्रांड की वो इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करता है. देन नेक्स्ट इज़ इंटेल चिपसेट. इंटेल चिपसेट मीन्स ये बेसिकली क्या है, जो वेंडर्स के हम लोग थ्रू हम लोग जो है कंप्यूटर्स परचेज़ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंटेल के ही मदरबोर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी चिप को, अपने ब्रांड की चिप उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो अपनी भी ब्रांड की उसमें जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकें, अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर सकें. सो वो लोग क्या करते हैं, इंटेल की चिपसेट के मदरबोर्ड्स को यूज़ करते हैं. नाउ देयर इज़ ए इंटेल वाया चिपसेट मदरबोर्ड. अब इंटेल वाया चिपसेट भी लाइक इंटेल चिपसेट के टाइप से ही काम करता है. ये थोड़ा सा जो है इंटेल चिपसेट से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, इसीलिए हम लोग जो है इंटेल वाया चिपसेट के नाम से इसको कॉल करते हैं. सो हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल के जो हैं हमारे पास में 3 ब्रांड्स हैं. क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटेल के रिगार्डिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मार्केट में इंटेल मदरबोर्ड जो है मोस्ट पॉपुलर है. जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो 101% इंटेल के मदरबोर्ड्स के कंपैटिबल होते हैं. सो यही रीज़न है मार्केट में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इंटेल के मदरबोर्ड्स मोस्ट पॉपुलर हैं. अगर इनकेस कोई भी पर्सन मार्केट में जाकर के मदरबोर्ड परचेज करने के लिए किसी वेंडर को बोलता है, किसी शॉपकीपर को बोलता है, देन वो डेफिनेटली इंटेल के मदरबोर्ड को ही उसको प्रेजेंट करता है और डिफरेंट टाइप को इवन कि वो मदरबोर्ड्स उसको प्रेजेंट करेगा. हो सकता है वो इंटेल का चिपसेट हो, देन इंटेल का वाया चिपसेट हो या फिर इंटेल का ओरिजिनल हो. सो यही रीज़न है क्योंकि इंटेल के मदरबोर्ड्स की पॉपुलैरिटी बहुत है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के साथ में कंपैटिबल है. नाउ we have some exercises. In the exercise the questions are what are sockets, connectors and ports. As we have discussed about sockets, connectors and ports in this session, even then the next question is what are the types, different types of ports. जो ports कितने type के होते हैं, like हम लोगों ने अभी जो है हर टाइप के पोर्ट्स को डिस्कस किया है, सॉकेट्स को, कनेक्टर्स को डिस्कस किया है. So as we can do all these exercises. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.